नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग क्या सीखेंगे? जियोग्राफी के जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग पाठ्यक्रम जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हाँ, इसके जियोग्राफी का पूरा पाठ्यक्रम है। किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है इनमें हम लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक है भारत का भूगोल होता है, इनको हम तीन भागों में जो है पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला तो देख रहे हैं आप, भारत का भूगोल हो गया। दूसरा जो है विश्व का भूगोल हो गया। तीसरा जो है पारिस्थितिकी या पर्यावरण हो गया। इसको आप अलग सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसको अलग से पढ़ भी सकते हैं या इसी के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट है जो है किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप देख रहे हैं भारत के भूगोल से ही जो है आपको क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम हो आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भारत के भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। पहले नंबर क्या है? भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग 4 हेडिंग देखें। पहला क्या है? क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल जैसे बेसिक चीज होता है कि हमको इतना पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263। आप क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। मित्र, यहाँ अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था। देशांतरी विस्तार में पूछा गया था कि कितना होता है देशांतरी विस्तार। तो पीसीएस का क्वेश्चन था, यहाँ पीसीएस में पूछा गया था। तो अक्षांशीय विस्तार को हम लोग कैसे देखेंगे? कितना होता है? कितना होता है? 8 अक्षांश 4 और जो होता कितना होता है 37 अक्षांश 6 तक जो है होता है। कैसे याद रखते हैं इन्हें? अब देखिए, यहाँ से 4 से 1 कम कर देते हैं 3 हो जाता है। 8 से जो होता है 1 कम कर देते हैं 7 हो जाएगा। 7 से 1 कम कर देंगे 6 हो जाएगा। तो दोस्त, इस तरीके से हम लोग जो इसका वीडियो ले आएंगे, स्पेशली इसी के बारे में जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ बहुत अच्छे से हम लोग जो है समझ कर तैयार करेंगे। इसके बाद दोस्त हम लोग यहाँ आते हैं भारत एवं कर्क रेखा। भारत एवं कर्क रेखा के बीच आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि भारत जो होता है जानते ही कर्क रेखा पे स्थित है। ठीक है, और ये भी देखेंगे जो एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी जो है, कौन सी भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप क्या बताएंगे? माही नदी बताएंगे। ठीक है, माही। तो वहां हम लोग इसके बारे में जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कर्क रेखा के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश के पास आते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, भारत के पड़ोसी कितने देश हैं? तो आप क्या बताएंगे? 7 हैं। 7। पहले तो हमको मैप से, जब हम मैप बताएंगे, सिखाएंगे, मैपिंग करना सिखाएंगे, तो वहाँ याद रखेंगे कितने जो है देश जो है 7 देश जो है भारत के पड़ोसी देश, उनको कैसे याद रखेंगे। नीचे से जैसे याद स्टार्ट करेंगे हम लोग, इधर से बांग्लादेश है। बांग्लादेश बाद हम यहाँ आए, म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार के बाद आएंगे भूटान हो जाता है। भूटान के बाद नेपाल। नेपाल के बाद यहाँ चीन होगा, यहाँ अफगानिस्तान हो जाएगा और यहाँ जो है अपना पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि कितने पड़ोसी देश हैं, और इसके बाद वहां भी पढ़ेंगे कितने जो है पड़ोसी देश जो है भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान हुआ, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो क्या आप बताएंगे? आप 3 बताएंगे। पहले तो 4 था लेकिन अब 3 है। जम्मू कश्मीर वो हो गया। इसके बाद आएंगे हम लोग यहाँ, देखिए भारत का भौतिक विभाजन के पास हम लोग आएंगे। भारत के भौतिक विभाजन में यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भौतिक विभाजन से दर्रा पूछ लेता है। अब जैसे पूछेंगे यहाँ जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? कहाँ स्थित है बताइए? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इस तरीके, और चोटियाँ देखेंगे, जो प्रमुख चोटियाँ हैं इसके बारे में हम ले आएंगे एक और वीडियो। इसके बाद तट रेखा, भारत का तट रेखा, यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना तो आपको इतना बेसिक नॉलेज इतना होना चाहिए भारत का सामान्य परिचय में इतना, और भारत का भौतिक विभाजन में इतने पॉइंट जो हैं आपको तैयार होना ही चाहिए। भारत की तट रेखा, अब तट रेखा की बात करते हैं। भारत की तट रेखा जो है
तटीय सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, तो आप क्या बताएंगे? पश्चिमी तटीय सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं और पूर्वी तटीय सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? पूर्वी तट को क्या कहते हैं, पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? इनको हम लोग जो अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे कि पश्चिमी तट में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 5 हैं और पूर्वी 4 है। 5 4 9 हो गया। पूर्वी तट को क्या कहते हैं, पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। जब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ये जब टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, बहुत सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे मैप के अकॉर्डिंग। जहाँ ट्रिकी भी यूज करना पड़ता है कहीं कहीं, तो वहाँ ट्रिकी भी यूज करेंगे और ऐसे बेसिक समझेंगे हम लोग। इसके बाद द्वीप समूह हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी। तो अरब सागर में जैसे कि जानते हैं कि जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं, माही, नर्मदा, ताप्ती, जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो उसको भी देखेंगे। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनको भी देखेंगे यहाँ। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। अब आते हैं भारत का अफवाह तंत्र। भारत के अफवाह तंत्र के बारे आते हैं। अफवाह तंत्र उसे जैसे होता है, 2 तरीके से होता है। एक हिमालयन जो होता है, नदियों हिमालयन से जो आती है उन्हें नदियां कहते हैं। एक जो प्रायद्वीपीय नदी होती है उन्हें कहते हैं। जो प्रायद्वीपीय जो होती, जैसे हिमालयन होती है जो ग्लेशियर से संबंधित होती है, जो बर्फ से आती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियां होती है जो दक्षिण से, मतलब जो वर्षा आधारित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। तो इस तरीके 2 तरीके से होता है। तो गंगा नदी हो गया, हिमालयन नदी का अंतर्गत ये भी हो गया। इसके दक्षिण भारत की नदियां जो होती हैं ये आ जाएगी प्रायद्वीपीय नदी में कुछ हैं, तो इनको हम लोग यहाँ देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अगर वैसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है और दक्षिण भारत की नदी पूछती, तो आप क्या बताएंगे, तो गोदावरी बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम समझेंगे। अब इतना जितना हम लोग अभी तक देखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में आप तैयारी करते हैं तो आपको यही इतने से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा देखने को। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हुआ आपको इतने पॉइंट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से 1, यहाँ से 2 क्वेश्चन और यहाँ से भी देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको अगर जियोग्राफी के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना अगर चाहते हैं, इतना है आप पढ़ लेंगे तब भी आपका एक बेसिक समझ, एक जो है आपको बेसिक जानकारी आपको पता चल जाएगा जियोग्राफी के बारे में। तो आपका यही उद्देश्य होना चाहिए, जिस तरीके से सब्जेक्ट सिलेबस लिखे हैं इस तरीके से आप बनाइए। इसके बाद सोचिए, पहले सिलेबस के बारे में सोचिए कि सामान्य परिचय में क्या क्या है। क्षेत्रफल आता है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा जो पॉइंट है, कर्क रेखा पर स्थित है भारत, कहाँ स्थित है, भारत कर्क रेखा पर स्थित है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, ऐसे मंथन करिए दिमाग में, तो आपको जो है ये बेसिक नॉलेज आपको पता हो जाएगा इस तरीके से। इसके प्रमुख जलप्रपात के बारे में आते हैं, जलप्रपात और झील के बारे में आते हैं दोस्त, इसको देखेंगे हम लोग। और इसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में आते हैं, जैसे दामोदर परियोजना हो गया, भाखड़ा नगर परियोजना हो गया। जो जैसे कहा जाता है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। तो इसको देख लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एक वीडियो में। इसके बाद जो जलवायु से संबंधित है, मानसून जो होता है इनके बारे में पढ़ेंगे। और कृषि से संबंधित पढ़ेंगे, जो रबी खरीफ जायज होता है उसमें जो ये सब होता है। इसके बाद खनिज पढ़ेंगे। खनिज भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है दोस्त, खनिज हुआ और परिवहन हुआ। और यहाँ 1-2 टॉपिक और आता है, जैसे ऊर्जा हो गया, ऊर्जा संसाधन हो जाएगा और उद्योग हो जाएगा, भारत का उद्योग हो जाएगा। 2 टॉपिक और है, छूटे हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो खनिज संसाधन में जैसे आपको मैप से बताएंगे कि जैसे राजस्थान में हुआ, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होता है, कौन सा खनिज होता है, तो आप क्या बताएंगे, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब जो है राजस्थान में ही पाए जाते, कितना, सबसे ज्यादा। और हम अगर पूछते हैं अभ्रक कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, जब मैप से बताए रहेंगे तो मैप हमारे दिमाग में आ जाता है, भूलता नहीं है। कोई चीज जब हम मैप से अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो भूलेगा नहीं। जैसे हम बताएंगे कि जैसे पूछेंगे अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, भारत में अभ्रक सबसे एक ही जगह होता है सबसे ज्यादा, कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, आज से अभ्रक होता है और आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा होता है, जो कि जो होता है पूर्वी तट के सबसे जो है, पूर्वी तट में सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है, आप क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश जो। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। तो वहाँ हम लोग जो खनिज के अकॉर्डिंग जो टॉपिक पढ़ेंगे
तो वहाँ एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार आप अगर देख लेंगे वीडियो तो आपको जो है एकदम दिमाग में छप जाएगा, मैप के अकॉर्डिंग समझाएंगे। और परिवहन हो गया, परिवहन से भी सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, तो परिवहन से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे मैप के अकॉर्डिंग। तो इतना हो जाएगा। आपको पहला सामान्य परिचय याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। इतना आज का काम यही है सबका। सिलेबस आप ऐसे लिखिए जैसे लिखा गया है। भारत का भौतिक विभाजन लिखेंगे आप, इसके बाद ये सब लिखेंगे, इस तरीके से आप इन्हें लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं विश्व भूगोल के पास। विश्व भूगोल में देखते हैं जैसे कि ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग देखेंगे। अब पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी कहाँ स्थित है। तो अक्षांशीय रेखा के अनुसार देशांतरी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब जो रेखाएं हैं, इनके पूर्व साइड में कौन सी पड़ता है राज्य, या दक्षिण में कौन सा पड़ता है, तो इन सबको हम लोग देखेंगे। महाद्वीप को देखते हैं, महाद्वीप के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और महासागर के बारे में सब है। इस तरीके से हम लोग प्रजातियां जो हैं, जनजातियों से क्वेश्चन बनता है। यहाँ इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जनजातियां। ठीक है दोस्त, ये देखेंगे। तो इस तरीके से, और इसके बाद पर्यावरण के पास आएंगे। पर्यावरण में जैसे कि हम लोग इसको अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं और इसी में भी पढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये सब जो है आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम लोग इसको तैयार करेंगे। पहले आज की क्लास में ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ बनाया गया है, इस तरीके से आप लिखेंगे और एक दो बार खुद ही सोचिए। खुद ही आपने अगर मान लो कहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तब भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे। अगर पढ़ा है आप, इस तरीके से आप सोचिए, एक बार सिलेबस को लिखिए और सोचिए कि हमारा कितना तैयार है। ये देखिए, अगर जो आपका अभी तैयार है वही एग्जाम में जाके आपको सफलता में जो है बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हम लोग क्या आपको दे पाएं, कुछ क्या अलग तरीके से दें, ताकि जो है आपको एग्जाम में अच्छा कर पाएं और जो होता है आपकी सिलेक्शन में मददगार सिद्ध हो हम लोग। बस यही हम लोगों का उद्देश्य है, प्रयास है। और इसीलिए जो हम लोगों ने सीखा है आप लोगों को मतलब जो है आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं, ताकि जो टाइम लगता है किसी का लेट सिलेक्शन होने में जो होता है कि किसी का एक दो क्वेश्चन से रुक जाता है, तो वो ना हो। ठीक है दोस्त, तो यही सब उद्देश्य है। आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब जो जैसे कि रावण ने बोला था कि रावण ने मरते समय लक्ष्मण को वो दिया था, ज्ञान दिया था। पहला ज्ञान क्या था? पहला ज्ञान यही था कि किसी शुभ कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए, हमें शुभ कार्य तुरंत करना चाहिए। तो आप ये शुभ कार्य करने में विलंब ना करिए, नहीं तो कोई दूसरा करेगा तो वो सिलेक्शन पाएगा। तो आपका यही उद्देश्य होना चाहिए। इस तरीके से आप एक बार लिखेंगे और आने वाले वीडियो में हम एक वीडियो ले आएंगे अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें अति खुशी मिलेगी। और जो है हम लोग यही प्रयास करेंगे बेहतर से बेहतर ढंग से आप लोगों को देंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।